बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार लबनानी कबाब। ये कबाब ना सिर्फ नरम व जूसी होंगे बल्कि इनकी खुशबू जायका आपको रवायती खानों की याद दिलाएगा। आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम चंद आसान अज्जा से घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा लबनानी कबाब तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। कीमा मैंने लिया 300 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 300-400 के ग्राम के करीब कीमा है, आधा किलो से कम। कीमे को थोड़ा मैंने फैला लेना है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब मैंने यहाँ कीमे को थोड़ा सा भूनना है, अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, भुनाई करेंगे कीमे की। और कीमा जो था मेरे पास, इसमें थोड़ी बहुत वो चर्बी चिकना है। अगर आपके पास सिंपल है ना तो चलेगा। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होता है, भुनाई होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ज़रा ढक के छोड़ दिया था। कीमे का अपना पानी रिलीज हुआ है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा फुल फ्लेम पे कीमे को भी भून लेंगे लहसुन के साथ। और आप ये चिकन से भी बना सकते हैं। आधा गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। अब इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जितना रिक्वायर्ड होगा ना पानी कीमे के लिए, उस तरह फिर मैं कीमे को गला लूंगी। आप भी इस तरह करना, जितना चाहिए आपको पानी उतना। फिलहाल आधा गिलास डाला है, फिर अगर चाहिए होगा तो मैं कुछ और डाल दूंगी पानी। और दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़। कीमा बहुत अच्छे से हो चुका है, गल भी गया है, पानी भी ड्राई हो चुका है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कीमा तैयार है। अब मेरे पास है पास्ता, मिक्रोनी, कुछ जो भी आपके पास है, स्पेगेटी है, जो भी पास्ता के शेप में, तो आप उससे ले सकते हैं। मेरे पास है मिक्रोनी। 1 कप से कम मिक्रोनी इसमें जाएगी। इसे करेंगे बॉयल और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक शामिल करना है। बहुत थोड़ा सा नमक, अभी नमक डालेंगे, अभी पूरी रेसिपी में हमने डालना है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें मिक्रोनी डाल। मिक्रोनी हमारी उबल चुकी है, पक चुकी है। इसे मैं छन्नी में निकाल लूँ। स्पेगेटी को ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आलू। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है और आलू, 2 मैंने छोटे आलू लिए जिन्हें मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया। मिक्रोनी जो हमने बॉयल की थी, 1 कप से थोड़ी कम थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लिया है। अगर आपके पास स्पेगेटी है तो उसे आपने छोटा छोटा काट, पहले से कच्चा बॉयल करने से पहले तोड़ लेना है। लेकिन ये जो मिक्रोनी है, ये तो बॉयल होने के बाद एक चॉप की है मैंने। पहले हम इसे कर ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते। और प्याज मैंने मीडियम ली है, जिसे मैंने कद्दूकश किया और पानी इसका सारा निचोड़ लिया। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा और धनिया का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक मैंने उसमें स्पेगेटी में डाला था, कीमे में नहीं डाला था। तो आप अपनी मर्जी से चेक कर लें, जितना आपको रिक्वायर्ड है नमक आप उतना ही डालिएगा। हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 बड़ी हरी मिर्च थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप कूट के भी इसमें शामिल कर। पिसी काली मिर्च या कुटी मिर्च हस्बे ज़रूरत मैं ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी। और इसे कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। हाथों से अच्छा सा आप मैश करेंगे ना, तो पूरा ये आपका मिक्सचर जो है ना, पूरा बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। जैसे ये मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार है। अब इसके हमने कबाब लंबे शेप में बनाने हैं। माशाल्लाह से लबनानी कबाब तैयार हैं। और अब करेंगे फ्राई। फ्राई कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप इन कबाबों को फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रिज में 1 घंटा पहले रखें, थोड़े से फ्रीज हो जाए। उसके बाद फिर इस तरह आप रैपर में डालें और इसे सेफ करके रख लें, जब चाहे निकालें। और
एक मैंने अंडा ले लिया और इसमें काली मिर्च पीसी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें 2 पिंच नमक शामिल करूँगी और इसे अच्छा-सा मैंने बीट कर लेना है। और ये हमारा लुबनानी कबाब इसमें डिप करेंगे, डिप करके गरम मैंने ऑयल कर लिया है और फुल ऑयल गरम करना है आपने। जैसे ही आप डालेंगे ना तो फ़ौरन ही इसमें कलर आना शुरू होगा और जो अंडे की कोटिंग है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगी। ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे फ्राई करते हुए, बहुत अच्छे मज़ेदार से कबाब हैं, ज़रूर आपने ट्राई करना है और इतने जायके वाले हैं कि आपका दिल चाहेगा कि कभी-कभी ये चीज़ भी हम बना के खाएँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज़ और शेयर भी वीडियो को कर दिया करें। और ये जितने इसमें पैन में जा रहे हैं कबाब मैं उतने ही फ्राई करूँगी और कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। जैसे इनका अच्छा-सा कलर आता है, फ्राई होते हैं और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे टोटल फ्राई किया है। और मीडियम फ्लेम पे ही आपने करना है, फुल से मीडियम आप कर लें, तो इसके बाद फिर फ्राई करेंगे, फ्राई अंदर तक तो जो चीज़ें हमारी टोटल पकी हुई हैं, बस ज़रूरत नहीं है इतना कि इसे बहुत ज़्यादा आप फ्राई करें, बस कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना और पलटते रहना, सारी साइडें आप गोल-गोल घुमाते रहेंगे, तो हर साइड से एक जैसा कलर आएगा कबाबों में। माशाल्लाह से हमारे कबाब तैयार हैं और कोई भी सॉस ले लें जो आपको पसंद हो उसके साथ या चटनी के साथ खाइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और अंदर से देख लो लुक बहुत मज़ेदार सी है, जब आप खाएँगे तो आप खुद ही तारीफ़ करेंगे। ये और किसी दावत में बनाइए या बच्चों के लंच में भी ये बहुत काम आने वाले हैं, फ्रीज़ करके छोड़ दें। अगर आप सबको ऑयल लगाएँगे ना ये जो लबनानी कबाब है फ्रीज़ करने से पहले हल्का-हल्का हल्के हाथ से ऑयल लगा के फ्रीज़ कर दें, आपस में बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।